ओ मेरी प्यारी मयूरी, कॉमा जल्दी लाओ ना हलवा पूरी, फुल स्टॉप। घर और स्कूल के बीच में है बहुत लंबी दूरी, डॉट 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 डॉट, इसलिए नाश्ता करके जाना है जरूरी, फुल स्टॉप। हरिओम हरिओम। हलवा पूरी जैसा बढ़िया नाश्ता इंसान को इतना घटिया शायर कैसे बना सकता है? बाबूजी, गर्मा गर्म नाश्ता आने से पहले गर्मा गर्म न्यूज हो जाए? क्वेश्चन मार्क। बात तो तेरी भी सही है बेटा। कोयल बेटा, अगर पूरी बनी है तो वही दे जा बेटा, हलवा अगले हफ्ते खा लेंगे। बेटा, घोटक की हावड़ा निकल जाएगी, जल्दी करो। हाँ बाबूजी, न्यूज, फुल स्टॉप। बाबूजी, पहले आपको स्पोर्ट्स न्यूज बताता हूँ, फुल स्टॉप। आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 2020 का मैच है, फुल स्टॉप। अब तक दोनों टीमों में 15 2020 मैच हुए हैं, जिसमें से 14 ऑस्ट्रेलिया जीती है और 1 नो रिजल्ट, फुल स्टॉप। नो रिजल्ट? क्यों भैया? एक मैच में इंडिया की तरफ से कोई खेलने नहीं गया होगा, एड फिल्म के चक्कर में भूल गए होंगे कि आज मैच है, फुल स्टॉप। हरिओम हरिओम। T20 मैच? अरे वाह, आज छुट्टी मार के टीवी पे मैच ही देखता हूँ। लेकिन बाबूजी मैच के लिए छुट्टी लेने नहीं देंगे। क्या करूं क्या करूं? पेट में दर्द की एक्टिंग करता हूँ। बाबूजी, मेरा पेट। बेटा, तेरा पेट तो तेरे पास ही है, हम लेके क्या करेंगे? नहीं बाबूजी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। भैया, आज आप छुट्टी ले लो और आराम करो, फुल स्टॉप। नहीं गोमुख, पेट दर्द की वजह से छुट्टी लेना हमारे संस्कार नहीं है। हाँ, अगर कमर दर्द होता तो कुछ लॉजिक भी बनता था, लेकिन पेट दर्द नहीं। बेटा घोटक, पेट पालने के लिए ही तो इंसान नौकरी करता है। अब उस पेट में दर्द होगा तो इंसान नौकरी कैसे करेगा? बेटा, तू आज छुट्टी ले ले, जान है तो जहान है। बाबूजी, आज का मुहावरा है, क्वेश्चन मार्क। हरिओम हरिओम। अबे गोमुख कहीं का, तुझे हर बात में मुहावरे दिखते हैं क्या? अरे ये तो बाबूजी का प्यार है, उनकी फीलिंग्स है मेरे लिए, है ना बाबूजी? हरिओम हरिओम। मैं आज आराम कर ही लेता हूँ। देखो देखो, ये है हलवा, खूब जमेगा नाश्ते में रंग, जब खाएंगे हलवा पूरी के संग। हलवा पूरी, खोल खोल फटाफट सर्व करो। आई। जब पिछली बार बेटा मैच हुआ था तो तूने दांत दर्द का बहाना किया था। बेटा, किसी दिन असली दर्द हो गया ना तो किसी को तेरा यकीन नहीं होगा। बाबूजी पेट दर्द तो नहीं है, लेकिन कान दर्द जरूर हो जाएगा। छोड़िए ना बाबूजी, बड़े बच्चों से गलती हो जाती है बाबूजी, बस छोटी सी पनिशमेंट सुना के छोड़िए ना। आई। मेरे 5 गिनने तक जितना हलवा पूरी खा सकता है खा ले और ऑफिस के लिए निकल ले। 1। नहीं बाबूजी, पहले लेने तो दीजिए मुझे। 2। बाबूजी धीरे गिनिए। 3। 4। 5। झूठा, मुझे एक आंख नहीं भाता। क्या झूठा हलवा? क्वेश्चन मार्क। झूठा आदमी। आज झूठ बोलने पर मैं तुम लोगों को एक लंबी शॉर्ट स्टोरी सुनाऊंगा। एक लंबी सी शॉर्ट स्टोरी?
कंफ्यूजन के मारे मयूरी का मन नाचने का कर रहा है। बहुत समय पहले की बात है बेटा। डेट क्या थी दादाजी? हरिओम हरिओम। गिल्लू, सुना नहीं? बहुत समय पहले की बात है। बाबूजी को डेट कैसे याद रहेगी? टाइम याद होगा। उस टाइम कितना हुआ होगा बाबूजी? मैं शुरू करूं? एक गांव में एक गडरिया रहता था। वो हर रोज अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए गांव के पास वाली पहाड़ी पर ले जाया करता था। एक दिन वो पहाड़ी पर जाकर चिल्लाया, शेर आया, बचाओ बचाओ। गांव वाले ये सुनकर दौड़े दौड़े उसे बचाने के लिए पहाड़ी पर पहुंचे। पहाड़ी पर जाकर देखा कि वहां तो कोई शेर था ही नहीं। गडरिया गांव वालों को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। कैसा बेवकूफ बनाया, मैंने तो झूठ बोला था, बेवकूफ बनाया। गांव वाले बेचारे मुंह लटकाए वापस आ गए। गडरिया फिर चिल्लाने लगा। गांव वाले फिर भागे भागे बेचारे पहाड़ी पर पहुंचे और देखा कि इस बार भी कोई शेर नहीं था। गडरिये ने इस बार भी उन्हें झूठ बोलकर बेवकूफ बनाया था। अब वक्त की करनी देखिए। पहाड़ी पर एक बार सचमुच का शेर आ गया। शेर को देखकर गडरिया थर थर कांपने लगा। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। किसी तरह जोर जोर से बोला, बचाओ बचाओ, शेर आया शेर आया। उसकी चीख पुकार सुनकर गांव में से एक भी आदमी उसे बचाने के लिए नहीं पहुंचा। उनको लगा इसकी तो आदत है, हमें बेवकूफ बना रहा है, और शेर ने उसको फाड़ दिया। इस तरह अपने झूठ बोलने की आदत से उस गडरिये को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। गिल्लू, बताओ इस कहानी से तुमने क्या सीखा? यही कि दादाजी हमें भेड़ बकरियों को घास खिलाने पहाड़ी पे नहीं बल्कि रेस्टोरेंट में ले जाना चाहिए। हरिओम हरिओम। हाँ, क्योंकि शेर थोड़ी ना रेस्टोरेंट जाता है। हरिओम। बाबूजी, इनकी अकल भेड़ बकरियों की तरह घास चरने गई है। मैं बताती हूँ, अगर आप एक बार झूठ बोलते हो तो लोग आपके झूठ पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन अगर आप बार बार झूठ बोलते हो तो लोग आपके सच पे भी यकीन नहीं करते। राइट? शाबाश बेटा, शाबाश। मेमना अभी तक क्यों नहीं है? आज की नेशनल हॉलिडे की छुट्टी तो नहीं है, लेकिन प्यार में कैसे छुट्टी? प्यार का ऑफिस तो 365 दिन तो खुला रहना चाहिए। अरे भाभी, क्या कर रही हैं आप लोग? अरे क्या बात है कपीदा बंदर? थोड़ा उदास उदास सा लग रहा है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आसपास होता है? मेमना। हाँ? तो आई नहीं क्या अब तक? दिखाई नहीं थी सुबह से। मामा घर पे है? नहीं भाभी, मेरा मतलब था वो मेमना का घर है, वो शर्मा जी का घर है, वो देखो तिवारी जी का घर है। हाँ, अरे जैसे तो हमें पता ही नहीं था दीदी। बाय द वे कपीदा बंदर, हम भी इसी मोहल्ले में रहते हैं और हमें ये भी पता है कि कौन किस घर में रहता है और कौन किसके दिल में रहता है। देख देख देख, आ गई। नहीं आई। मम्मा, हाँ, अपने कपड़े प्रेस करने के लिए प्रेस ऑन रखी थी ना? हाँ, कमरे में आग लग गई।
चलो जल्दी। आग नहीं लगी है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। मैं तो झूठ बोल रहा था, मजाक कर रहा था। गिल्लू, तुम्हारे मजाक की तो मेरी तो टेंशन टाइट हो गई थी। अरे मेरी तो जान ही निकल गई थी। और मयूरी की जूती निकल गई। दीदी, ये देखो, ये रही मयूरी की प्यारी हैंकी। आग का सुनते ही मयूरी को इसकी फिक्र हो रही थी। दीदी, वाह मयूरी, यहाँ मेरी इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ और तुम्हें अपनी हैंकी की चिंता हो रही थी। तुम्हें पता है, एक साड़ी से 100 हैंकी बन सकते हैं ऐसे। बात तो आपकी सही है दीदी। वैसे तो एक कंगन से भी 100 झुमके बन सकते हैं, पर आप झुमके हाथ में थोड़ी ना पहन सकते हो दीदी। बोलो ना, बोलते क्यों नहीं दीदी? बोलो ना, चुप क्यों हो? बोलो ना दीदी, बोलो। चाची, आप बहुत सुंदर हो, कॉमा। आप मोर की तरह नाचते हो, कॉमा। आप बहुत सुंदर हो चाची, फुल स्टॉप। इस बार मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। झूठ बोलना बहुत गलत बात है गिल्लू। देखा, बिल्कुल ही सूख गया। गधा प्रसाद, जो पौधा सूख गया था उसे निकाल के नया पौधा लगा दिया। संसार का भी यही नियम है, पुराना जाता है और नया आता है। बाबूजी, ये नियम हम पर भी लागू होता है क्या? पुराना गद्दा प्रसाद जाएगा तो नया गद्दा प्रसाद आएगा? वे गद्दा प्रसाद, तू पौधा नहीं, तू तो पेड़ है, पेड़। एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें इस घर की नींव में फैली हुई हैं। तुझे तो कोई कितना भी जोर मारे, तुझे नहीं उखाड़ पाएगा। दादाजी, गधा प्रसाद, कपी चाचू, कोई मुझे बचाओ। छत पे एक सांप रेंग रहा है। सांप? हाँ। बाबूजी, छत पर तो कपी भैया रेंगते हैं ना। अबे गधा प्रसाद, बंदर उछलता है, कूदता है, रेंगता नहीं। ओहो, अरे चलो गुल्लू, गिल्लू मैं आ रहा हूँ, घबराना मत बेटा। गिल्लू बेटा मैं आ गया। बोल, कहाँ है सांप? सांप कहाँ है? सांप कहाँ है? सांप? अबे सांप के बच्चे, बाहर आ जा, बाहर आ जा, जिस बिल में भी घुसा हुआ है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। मैं तो मजाक कर रहा था। हरिओम हरिओम। मेरी तो टेंशन टाइट हो गई थी। मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम्हारी जूती निकल गई थी? नहीं दीदी, इस बार मयूरी ने टाइट जूती पहनी है। गिल्लू, गिल्लू, बहुत होगी तुम्हारी शैतानी। बाबूजी, सुबह भी इसलिए हमें ऐसे ही डराया था। चुप, इसे भी इसके पापा की तरह पनिशमेंट दीजिए, दीजिए। गिल्लू बेटा, सुबह गडरिये वाली कहानी सुनाई थी ना तुझे? हाँ, देख ले, बार बार झूठ बोलेगा ना तो कोई तेरा यकीन नहीं करेगा। सॉरी दादाजी, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। वो देखिए, मछली आसमान में उड़ रही है। बाहर
मयूरी को कोई मछली नहीं दिख रही। बेटा ध्यान से देख, मछलियों के बगल में हाथियों के झुंड सूंड हिला हिला के उड़ते नजर आएंगे। अरे ओ, अरे ओ। बेटा पहले तो बाप ने झूठ बोला, अब बेटा उसी प्रथा को आगे बढ़ा रहा है। अरे ओ, अरे ओ। बेटा माँ बाप को बच्चों के सामने कभी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। बच्चे नकल करने में मास्टर होते हैं। लेकिन गिल्लू नकल में मास्टर है तो आप अकल में हेड मास्टर है। गलती चाहे छोटे करे या बड़े, आप उन्हें सुधार ही देते हैं। बेटा बात तो तेरी सही है, लेकिन कभी कभी गलती सुधरने से पहले ही बहुत बड़ी मुसीबत आ खड़ी होती है, और तब स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। ऊपर भगवान, मुंबई में सलमान और नीचे बलवान। निर्बल निर्बल हाँ भैया। अबे गिरे हुए इंसान जब देखो गिरता रहता है। निर्बल, दुर्बल के बदले इस गिरबल को लाके गलती कर दी है। निर्बल भैया गिरबल गिरता जरूर है, लेकिन वक्त पड़ने पे दूसरे को भी गिरा देता है। शाबाश। निर्बल, इस घर को देख के गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा ना तेरे को? गुस्से से पागल हो रहा हूँ भैया। आजकल घर की दीवारों पर ये लाल और सफेद पेंट कौन करवाता है? कितना गंदा लग रहा है ये। अबे घर की दीवारों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, घर के लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। याद कर फ्लैशबैक। याद आ गया भैया, याद आ गया। याद आ गया ना? हाँ भैया। इन लोगों की वजह से हमको पूरा 99 डेज जेल के अंदर रहना पड़ा है। लेकिन भैया आपको तो 100 दिन की सजा हुई थी ना? अबे छोटे, वो पुलिस स्टेशन में आजकल स्कीम चल रही है 100 डेज के ऊपर 1 डे फ्री। अब पुलिस भी क्या करेगी भैया, मार्केट में कंपटीशन बहुत हो गया है ना। पर भैया हम यहाँ आए क्यों हैं? गधा प्रसाद, इस बार जोर से मारना। ये क्या किया गधा प्रसाद? भैया बेटा, हम फुटबॉल की तरह है, फुटबॉल की तरह। जितने जोर से लात पड़ती है ना, उतने ही जोर से वापस आते हैं। फिर से लात ही पड़ेगी भैया। उन 3 भाइयों को तो देख लेते, पर उनके बाबूजी का क्या करें? आज हमारे बाबूजी जिंदा होते तो हम उनके बाबूजी के ऊपर छोड़ देते। अब हम चिड़िया घर से बच्चा चुराएंगे।